लालची सौतेली माँ। एक समय की बात है, एक गांव में बहुत ही लालची औरत रहती थी जिसका नाम था सुनीता। उसकी दो बेटियां थी। बड़ी बेटी का नाम था मीनू और छोटी बेटी का नाम था सोनी। मीनू बहुत ही दयालु और नेक लड़की थी, पर उसकी छोटी बेटी सोनी बहुत ही घमंडी और आलसी लड़की थी। पर वह औरत अपनी छोटी बेटी से ज्यादा प्रेम करती थी क्योंकि वह उसकी अपनी बेटी थी। मीनू उसके सौतेली बेटी थी। वो मीनू से नौकरानी जैसा व्यवहार करती थी। मीनू से सारा घर काम करवाती थी। मीनू, जल्दी से सारा काम खत्म कर और कुएं से पानी भरकर ले आ। यहाँ आओ सोनी बेटी, मेरी प्यारी बच्ची, तुम्हें भूख लगी होगी ना? लो, मैं तुम्हारे लिए अपने हाथों से खाना खिलाती हूँ। मीनू जल्दी से सारा काम खत्म कर लेती है और पानी भरने के लिए कुएं के पास पहुंच जाती है। तभी मटके में पानी भरते समय उसका पैर फिसल जाता है और उसका मटका कुएं में गिर जाता है। मीनू दौड़ते हुए घर वापस जाकर अपनी माँ को कहती है, माँ, पानी भरने का मटका तो कुएं में गिर गया। माँ, मटके के बजाय तू क्यों नहीं गिर गई कुएं में? अब मैं दूसरा मटका कहाँ से लाऊं? जा, उस मटके को कुएं से वापस निकाल कर ले आ। उसके बिना घर वापस मत आइयो। मीनू रोते रोते कुएं के पास पहुंच जाती है। मटके को कुएं से बाहर निकालने के लिए वो काफी कोशिश करती है, पर नाकाम हो जाती है। तब अब मीनू खुद कुएं में जाने का फैसला करती है। मीनू फिर कुएं में कूद जाती है। जब वो अपनी आंखें खोलती है तो अपने आप को वो एक हरे भरे घास के मैदान में पाती है। उस मैदान के चारों तरफ रंग बिरंगे खूबसूरत फूल खिले हुए थे। अरे, मैं कहाँ आ गई हूँ? ये तो बहुत सुंदर जगह है। मैं कोई सपना तो नहीं देख रही हूँ। ये कहते हुए मीनू आगे चलती है। कुछ देर पर चलते चलते मीनू को सुंदर सा घर दिखाई देता है जिसमें एक बूढ़ी औरत रहती थी। उस बूढ़ी औरत के दो बहुत ही भयानक दांत थे। वह बूढ़ी औरत को देखते ही मीनू बहुत ही डर गई और वहां से भागने लगी। तभी बूढ़ी औरत ने उसे पुकारा, डरो मत मेरी बच्ची, तुम मुझसे डरो मत। यदि तुम मेरे घर की अच्छे से देखभाल करोगी तो तुम इस घर में रह सकती हो। मैं तुम्हें हर चीज दूंगी। और हाँ, घर के बाहर मेरा एक छोटा सा बगीचा भी है। बगीचे में लगे सारे पेड़ पौधों को सही समय पर पानी भी देना होगा ताकि वो मुरझाए नहीं। बूढ़ी औरत ने इतने प्यार से बात की तो मीनू वहां रुकने के लिए सहमत हो जाती है। मीनू घर की बहुत अच्छे से देखभाल करने लगी और बगीचे में लगे पेड़ पौधों की भी अच्छे से देखभाल करने लग जाती है। बूढ़ी औरत भी मीनू से बहुत प्यार से पेश आती थी। उसे खाने के लिए बहुत अच्छी अच्छी चीजें देती थी। कुछ दिन रुकने के बाद मीनू को अपने घर की याद आने लगी। आपसे मुझे ढेर सारा प्यार मिला।